सब्सक्राइब कीजिए राज शिवरा के चैनल को और घंटे के ऑल बटन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राज शिवरा के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी लोगों के जो कक्षा 9th और 11th की जो डाटा शीट है, रिजल्ट शीट, उसमें एंट्री करने में समस्या आ रही है, तो उससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसमें आपको थोड़ा मैं सिंपल तरीका बताऊँगा ताकि आपके जो आप डाटा एंट्री कर रहे हो, मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हो मार्क्स की, ताकि इसमें आपको दिक्कत नहीं आए। मैंने थोड़ा आपको बेहतर बताने की कोशिश करी है जिससे आपको थोड़ा काम और आसान ना जाए, ठीक। तो और इसके अलावा मैं आपको एक और शीट बताऊंगा, एक सॉफ्टवेयर और बताऊंगा जो कि आप उसमें और आसान तरीके से जो आपका रिज़ल्ट है वो प्रिपेयर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको किस प्रकार रिज़ल्ट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें रिजल्ट शीट डाउनलोड करनी होगी। वो उसके लिए हमें करना होगा लॉगिन शाला दर्पण, तो हम कर लेते हैं। अभी हम आ गए हैं शाला दर्पण पे। अब यहाँ पे हमें जाना होगा रिजल्ट टैब के अंदर और रिजल्ट टैब के बाद रिजल्ट रिपोर्ट में जाना होगा। अब यहाँ से हमें कक्षा 9th और 11th की जो डाटा है वो डाउनलोड करना होगा। उसके लिए हमें जाना है कक्षा 9th एंड 11th रिजल्ट डाटा में। यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट मिलेंगे। यहाँ कक्षा 9वीं रिजल्ट सैम्पल शीट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, येलो सेल में थे। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारी कक्षा 9th की जो है वो शीट डाउनलोड हो गई है। और यहाँ से आप कक्षा 11वीं की सैम्पल शीट डाउनलोड कर सकते हो, तो वो भी हम कर लेते हैं। और फिर नीचे बेसिकली आपको जो सत्र और कक्षा दिखी हुई है, यहाँ से आप कक्षा 9th में जो आपने डाटा एंट्री की है वो शीट डाउनलोड होगी। तो यहाँ पे क्लिक करना है, गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप रीड लाइन दिखेगी, क्लिक हेयर टू डाउनलोड जनरेट एक्सेल फाइल। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जो आपने मार्क्स एंट्री और आपका जो स्टूडेंट डाटा है, जो भी रिजल्ट शीट में एंट्री होगा वो पूरा डाटा इस फाइल में आ जाएगा। हो गई है। अब हमें शाला में से कुछ काम नहीं है तो इसका हम बंद कर देते हैं। अब हमें खोलना है सबसे पहले कक्षा 9th की रिजल्ट जो सैम्पल शीट है जिसमें हमको डाटा एंट्री करनी है, वो हम खोल लेते हैं। तो यहाँ खोलते ही आपको सबसे पहले यस करना है और यहाँ पे एक फ़ाइल है, इसको क्लोज़ करना है। तो लोड होने में कुछ टाइम लगेगी, इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे कुछ निर्देश वगैरह दिए हैं तो आप वो एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। अब हम चलते हैं। अब आप यहाँ पे आपको जो डाटा एंट्री करनी है नॉर्मल सिर्फ एक ही शीट पे करनी है, ओनली डिटेल वाली शीट पे, जो ग्रीन शीट है ये यहाँ पे, इसमें ही करनी है। और कॉलम को आपको छेड़ना नहीं है और कॉलम आपको प्रिंट निकालना है। तो यहाँ पे इस तरह का कॉलम दिखेगा आपको, यहाँ पे येलो शीट दिखेगी एक। यहाँ पे आपको सबसे पहले आने के बाद क्या क्या आपको चेंजेस करना है, वन टाइम चेंजेस, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो आपका विद्यालय का नाम है वो चेंज करना है। अब यहाँ इसको आप एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको न्यू नाम ही टाइप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप एडिट क्लिक करोगे तो जो नाम पहले से लिखा है वो गायब हो जाएगा, ये देखिए। अब ये मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो हट गए। अब आपको दोबारा यहाँ पे नाम अपना स्कूल का नाम लिखना होगा जैसे भी आप मार्कशीट में प्रिंट कराना चाहते हो। तो हम यहाँ पे हमारे स्कूल का नाम टाइप कर देते हैं। ये हमारे स्कूल का नाम हो गया। अब इसके बाद आपको जो दूसरा चेंजेस करना है वो करना है डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन में। अब यहाँ पे आपको डेट क्या डालनी है, यहाँ पे आप डेट डालनी है जब आपके विद्यार्थी क्रमबद्ध हुए तक कक्षा में जो ऑर्डर आया था वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। तो हम यहाँ डाल देते हैं 10/4/2020, ठीक। सेक्शन अगर आपके अलग अलग हैं तो आप सेक्शन चेंज कर सकते हो, A B C अगर है तो वो, नहीं तो आप सेक्शन नहीं रख सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या चेंज करना है, इसके बाद आपको चेंज करना है अगर आपके यहाँ पे सब्जेक्ट है वो अलग चेंज है तो हालांकि चेंज नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाले सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे टीचर्स के नाम है वो चेंज करने हैं, तो जिसका जो सब्जेक्ट है उसके आगे नीचे आप नाम लिख दीजिए इस क्लास टीचर का। अब इसके बाद आपको ये आपकी शीट है जो कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ आपको यहाँ पे है मार्क्स एंट्री करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो नंबर्स हैं ये डिलीट करने होंगे। आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आता है तो उसको डिलीट मत कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। होकर भी को दिक्कत ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से लेके लास्ट तक शीट है आपकी वो डिलीट करनी है। ये हमारी शीट बिल्कुल खाली हो गई और अब इस फाइल को आप सेव कर लीजिए ताकि आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़े। अब हमें जाना है जो हमारी कक्षा 9th की डाटा शीट थी जिसमें हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड है,
वो शीट ये है, तो हम इसको अब डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड तो है ही थी, इसको खोल लेते हैं। ये अब इसमें देखिए आपको यहाँ पे पूरा स्टूडेंट डाटा दिखेगा। आपने जो मार्क्स थे शाला दर्पण पर एंट्री किए थे वो सारे मार्क्स यहाँ दिखेंगे। तब इनको आपको कॉपी पेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले तो आपको जो ये स्टूडेंट डाटा है वो कॉपी पेस्ट करना होगा। सिर्फ ओनली ये यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए मध्य तक, जहाँ तक आप बच्चे हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपल से बताता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ तक शिफ्ट प्लस एरो की मदद से साइड में करते हुए यहाँ तक आप लाइए और कंट्रोल शिफ्ट और प्रेस डाउन वाले एरो दबा दीजिए। नीचे डायरेक्ट एक साथ नीचे पहुँच जाएगा जहाँ तक भी आपका लास्ट स्टूडेंट है। अब यहाँ पे आने के बाद इसको आपको कॉपी करना है। ये लाइन इस तरह आने लग जाएगी, मतलब आपका डाटा कॉपी हो गया है। और फिर आपको सैम्पल शीट पे जाना है इस जगह, और यहाँ नंबर 1 पे आना है। जैसे आपने जो कॉपी किया था वो कहाँ से किया था, 1 नंबर भी किया अपने रो वाले को, ये सीरियल नंबर पे कॉपी किया था, तो आपको सीरियल नंबर से ही पेस्ट करना है। यहाँ से राइट क्लिक करना है, आपको पेस्ट स्पेशल पे जाना है और वैल्यू पेस्ट करना है। अगर आप दूसरा फॉर्मेट करोगे तो आपका ये जो डाटा है गड़बड़ हो जाएगा, किसी और फॉर्मेट में नज़र आएगा। तो ये तो हो गया आपका स्टूडेंट डाटा कंप्लीट। इसको सेव कर लीजिए। अब हमें करने हैं मार्क्स। अब मार्क्स हमें किस प्रकार करने हैं वो मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको ऑल कॉपी नहीं करना है। ऑल कॉपी करोगे तो यहाँ पे उस शीट में बहुत से एक्स्ट्रा कॉलम है, वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, तो आपका जो शीट है उसमें टोटलिंग वगैरह गलत आएंगी। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले उठाने हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टेस्ट का डाटा। अब ये आप तीनों ऊपर की 3 लाइन सेलेक्ट कर ली। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करना है, नीचे तक आ जाएगा। और कंट्रोल सी करके कॉपी भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक, ये डाटा कॉपी हो गया। सैम्पल शीट में जाना है, यहाँ पे करना है और पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देना। तो आपकी कक्षा 9th के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के नंबर कॉपी पेस्ट हो गए। आपकी दिक्कत कुछ भी नहीं आई है। ठीक, अगर आप जैसे डायरेक्ट अगर पेस्ट करते हो तो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने पूरे कॉपी किए, ये कर लिया। अब यही बताता हूँ मैं आपको क्या प्रॉब्लम आ गई। तो ये मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, पेस्ट वैल्यू पे जाके। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट हट गया। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं हाफ ईयर के नंबर, जबकि यहाँ हैं, यहाँ आने चाहिए। समक्ष अब आपके नंबर गड़बड़ हो रहे हैं, पूरा डाटा आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड टेस्ट के नंबर आ ही नहीं रहे जबकि इस शीट में है। तो यहाँ पे सेकंड टेस्ट के नंबर नहीं आ रहे हैं, वो आगे खिसक गए। तो इस तरह से आपका डाटा गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे ये एक कॉलम आगे जा रहा है जब पीछे आना चाहिए, तो इस तरह से अब गड़बड़ हो जाएगा। तो आप सिंपल जैसे बता रहा हूँ वैसे करना है। आप कंट्रोल जेड करके पीछे जाइए, ये शीट आपकी ऑटोमेटिक पहले जैसे जाएगी। अब आपको सेम ऊपर की 3 लाइन कॉपी करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड कॉपी, या कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। सैम्पल शीट में पेस्ट स्पेशल और वैल्यू, तो ये आपके नंबर कॉपी हो गए। अब इसके बाद आपको करने हैं हाफ ईयरली। अब जो नीचे बीच में कॉलम है ये इसका टोटल वाला है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ये जिसके नंबर उस हिसाब से जुड़ते हैं ये। तो ये आपको ये कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब इसको छोड़ करके मैं हाफ ईयरली कर लेता हूँ। हाफ ईयर सेलेक्ट किए, वही आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करना है। अगर आपके ज़्यादा बच्चे हैं, कम बच्चे तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नीचे किया सेलेक्ट हो गया। अगर ज़्यादा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप नीचे यूँ खींचना चाहते हो तो ठीक। और ये हमने कर दिया हाफ ईयर में पेस्ट स्पेशल जाके वैल्यू पे क्लिक। ठीक, ये हो गया हमारा हाफ ईयरली तक का मामला। आप समक्ष अभियान का नंबर खाली छोड़ सकते हैं और हाथों से एंट्री करना चाहें तो वो एंट्री कर सकते हैं 100 में से नंबर देकर। ठीक, ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें अगले सब्जेक्ट के भी आपको इसी प्रकार करने हैं। इस तरह आप 1 बाय 1 सब्जेक्ट कर सकते हो। अब दूसरी काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो देखिए आप मार्कशीट निकालते हैं तो यहाँ पे किसी के 0 आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इस 0 कैसे समाधान करें। इसके लिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट आपका संस्कृत है, ठीक, और यहाँ पे आ रहा है आपके 0। तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है 0 पे, तो ये ऑटोमेटिक आपको पहुँचा देगा कहाँ पे आपके गड़बड़ है।
इस वाले स्टेटमेंट मार्कशीट में यहाँ पे आपके सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे, तो आपको यहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट शो करना है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप संस्कृत सब्जेक्ट कैसे लिखोगे, आपको इस शीट को अनलॉक करना होगा। जैसे आपने यहाँ पे 0 दबा के पता तो कर लिया कि आप ये गड़बड़ कहाँ पे, गड़बड़ यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आपके वहाँ 0 आ रहा है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको, क्योंकि ये शीट में कुछ एरर है इसलिए कभी हो जाता है, कोई फार्मूला गायब हो जाता है इसलिए कभी हो जाता है। तो इसको आपको, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ बोलेगा ये यूर शीट इज़ प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट करना है, कुछ ऐसे से पासवर्ड मांग रहा है। तो आपको यहाँ पे ऊपर जाना है रिव्यू टैब के अंदर, यहाँ से करना है आपको अनप्रोटेक्ट शीट, तब ये शीट आपकी खुल जाएगी। ठीक, इसका पासवर्ड अगर आपको नहीं खोले तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे आप जो इसका पासवर्ड है वो है शिवरा शॉर्ट लेटर में वो डाल सकते हैं, नहीं खुलता है। अब ये हमारा खुल गया। ठीक, अब हमें यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करने होंगे। हमें यहाँ क्या सब्जेक्ट चाहिए, जो भी आपकी थर्ड लैंग्वेज है, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, जो भी, हम यहाँ संस्कृत कर लेते हैं। आपको सभी स्टूडेंट के यहाँ पे संस्कृत सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और जो नीचे इसका जो कोना है यहाँ पे जब ये प्लस आ जाएगा इस तरह का ये वाला, और यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है, या फिर आप यहाँ पे जो कोने पे क्लिक करके और नीचे भी आप खींच सकते हो जहाँ तक भी आपको लाना है। तो ये हमारा संस्कृत यहाँ तक एक साथ आ गया। ठीक, तो ये यहाँ पे भी सब कुछ, सब बच्चों की संस्कृत एक साथ आ गया। अब यहाँ पे आपको करना है, इस पर आप क्लिक करना है और यहाँ आप दबाना आपको बराबर, जो आपका बराबर का बटन है ऊपर 1 से लेकर 9 तक की गिनती के सामने जो बराबर है वहाँ पे क्लिक करना है और इस संस्कृत वाले पे आप क्लिक कर दीजिए, या फिर आप उस सेल का नंबर लिख दीजिए। तो इस तरह से सेम ये सेल का आ गया, उसको आप एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे संस्कृत आ गया। अब हमारी जो मार्कशीट है उसमें भी आ गया होगा, ये देखिए यहाँ भी आ गया। तो इसी तरह से आपको सभी में करना है। तो सेम मैंने बताया था, आपको नीचे ड्रैग करके लाना है, जहाँ तक भी आपको स्टैंड है वहाँ तक खींच के लाना है। तो ये हमारा हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप या तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, हालांकि इसमें कॉपी पेस्ट चलता नहीं तो आपके फॉर्मूले गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये हमारा डाटा हो गया। और ये सब जगह देखिए यहाँ पे संस्कृत सभी में संस्कृत आ गया। इस तरह से आप ये संस्कृत वाली सोल्यूशन भी सही कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सारी मार्क्स की एंट्री करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। तो 1 बाई जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टेस्ट कॉपी करना है, फिर हाफ ईयरली कॉपी करना है, और समग्र अभियान की आपको मैन्युअली एंट्री करनी है। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे जो है मंथली अटेंडेंस, तो सबसे पहले यहाँ पे मंथली अटेंडेंस बननी है आपको, जो महीने की टोटल यहाँ पे आपके 11 दिवस इस वाले कॉलम में, ग्रीन वाले में, और येलो वाले में आपके अटेंडेंस। ठीक, तो इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप भरोगे तो यहाँ पूरे महीने वाइज टोटल होते जाएगी। जैसे यहाँ पे 10 है तो फिर आप अगले महीने से 10 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगी, फिर अगले महीने भी 10 है तो यहाँ 30 हो जाएगी, अगले महीने 40 है तो यहाँ पे 50 हो जाएगी। इस तरह अपना जोड़ते जोड़ते हर महीने में जोड़ते यहाँ पे लास्ट में टोटल एंट्री आ जाएगी। तो इस तरह से आप अटेंडेंस की एंट्री भी कर सकते हो। और अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आप इस शीट पे काम करना चाहते हो, आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है एंट्री करने में, तो एक सिंपल शीट है जो कि हमारे हीरालाल जी द्वारा बनाई गई है। तो वो मैं आपको शीट बताता हूँ, वो बिल्कुल शाला दर्पण के अकॉर्डिंग है। आप इसको rashshirwagi.com की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो ये इस तरह की शीट है, उन्होंने काफ़ी सिंपल बनाया। आपको उस वाली शीट से भी बहुत सिंपल डाटा लगेगा। अगर आपको ज़्यादा कुछ झंझट में नहीं पड़ना है तो सिंपल ये शीट डाउनलोड कीजिए। और इसमें सबसे पहले आपको जो एंट्री करनी है वो आपको यहाँ पे नाम का एंट्री कर दीजिए। यहाँ पे आप कक्षा 9 के क्लास टीचर, फिर प्रिंसिपल का नाम, उसका मोबाइल नंबर, जो भी आपका एग्ज़ाम इंचार्ज था उसका नंबर, यहाँ रिजल्ट चेक कर जिसने रिजल्ट चेक किया उसका नाम, और यहाँ पे जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है मैंने आपको बताई 10/4/2020 डालनी है, और यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिखना है। ठीक, तो और उसके बाद यहाँ पे देखिए कक्षा 9 सब्जेक्ट टीचर्स, तो यहाँ पे कक्षा 9 के जो भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनका नाम एक साथ लिख दीजिए ताकि आने वाली शीट में आपको बार अलग अलग एंट्री करनी पड़े। ठीक, अब यहाँ आपको करना है कि आपको केवल मात्र शाला दर्पण से जो डाउनलोड डाटा शीट है जो मैंने बताई थी जिसमें स्टूडेंट का डाटा है वो कॉपी करना है, डायरेक्ट कॉपी करना है आपको, और यहाँ पे सीधे मार्कशीट को पेस्ट करना है। अब कहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे देखिए 3 बटन दिए हुए हैं, पेस्ट एसडी डाउनलोड शीट, चेक एडिट एंड गेट मार्कशीट इन हिंदी और इन इंग्लिश। यहाँ पे आप दोनों तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक,
तो सबसे पहले हम पेस्ट एचडी शीट डाउनलोड कर लेते हैं, क्लिक। अब देखिए यहाँ पे आपको जो हमारी शीट थी ये वाली कक्षा 9 की थी, तो हमें यहाँ पे सिर्फ नंबर 1 पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दबाना है शिफ्ट कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस। तो यहाँ पे आपको सारा जो डाटा है नंबर्स वाला वो सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल सी करके आप कॉपी भी कर सकते हैं या राइट क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस वाले कॉलम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए, तो आपका डाटा यहाँ पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे आप जाइए ग्रीन जो है ना ये वाली शीट, इस पे जाइए चेक एंड एडिट शीट्स एचडी शीट पे। तो यहाँ पे आपका डाटा है जो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ये देखिए पूरा आ गया। बस यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट टीचर का अगर चेंज करना चाहते हो यहाँ से भी कर सकते हो, स्कूल नाम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको समग्र शिक्षा अभियान के नंबर मैनुअल एंट्री करने होंगे। अगर आप किसी की सब्जेक्ट करना चाहते हो, ये हर सब्जेक्ट का है। और यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल है वो 600 में से आ रहा है। काफ़ी लोग कह रहे थे 1200 में, उसमें 1200 में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 600 में से ही आएगा। तो इस मतलब सिंपल है, स्कूल का नाम और टीचर्स का नाम चेंज करना है, स्कूल का डाटा डालना है और कॉपी पेस्ट करना है शीट को और समग्र शिक्षा अभियान के नंबर डालने हैं, जिसमें आपका रिजल्ट कंप्लीट। फिर आप यहाँ पे जो मार्कशीट स्टेटमेंट है वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा, जो आप परीक्षाफल में इसके थ्रू उतार सकते हो। ये पूरे देखिए यहाँ पे आ गया। अब फिर इसके बाद यहाँ पे आगे आ जाएगा अगली शीट में टीचर्स वाइज रिजल्ट। तो यहाँ टीचर्स वाइज रिजल्ट आ जाएगा और कैटेगरी वाइज चाहें तो आप नीचे कैटेगरी वाइज भी आ जाएगा। फिर इसके बाद आप अगली शीट में चलेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट एग्रीगेट, तो यहाँ पे पूरा विवरण दे देगा बच्चों का, कौन से बच्चा को क्या परसेंटेज मिली है, वो प्रमोट हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो उसका पूरा डाटा। तो इसके आप डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हो, पूरा एक पेज में आ जाएगा। अब अगला जो शीट है यहाँ पे जो मार्कशीट है वो इंग्लिश में है और अगली शीट मार्कशीट जो है वो हिंदी में है। अब यहाँ पे आप क्या करना है यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको किसी भी पर्टिकुलर बच्चे का निकालना है तो यहाँ पे आपको उसका एसआर नंबर रोल नंबर डालना होगा, जो भी इसका जैसे यहाँ पे रोल नंबर है हमारे 901, ठीक 901 का रोल नंबर डालना है हमें, 901 डाल देते हैं हम यहाँ। तो ये एंट्री करते हैं, यहाँ पे देखिए जो डिटेल है वो आ गई है। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, अगर आपको ये सीरियल नंबर कंटिन्यू चलाना है तो आप ये जो बटन है टैप, इस पर आप नीचे कीजिए, नंबर अपने आप ऊपर नीचे होते जाएंगे। देखिए ये इस तरह से चेंज होता जाएगा और मार्कशीट आप प्रिंट करा और वापस डाउन अप किया, प्रिंट किया, डाउन अप किया, इस तरह आप प्रिंट निकाल सकते हो कंट्रोल पी करके। अगर आप चाहते हो कि इसे निकालना है तो आप यहाँ पे नॉर्मल एंट्री करके किसी आगे वाले बच्चे का निकालना हो तो आप डायरेक्ट नॉर्मल एंट्री कीजिए और निकाल दीजिए। अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज निकालना है तो आप येलो वाले सेल पे उसको बटन को डिलीट कर दीजिए, तो आप पूरा फॉर्मेट खाली हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरे खाली फॉर्मेट में कर सकते हो। जैसे कंट्रोल में F2 दबाता हूँ तो ये खाली फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कट रहा है, तो इसको सही करने के लिए आपको जाना होगा, F2 दबाइए, कंट्रोल प्लस F2 और इसका मार्जिन कर दीजिए, थोड़ा इसको सरका दीजिए इधर। तो ये देखिए पूरा सेट हो गया। तो इस तरह आप सेट कर सकते हैं, ये पूरे यहाँ पे सेट हो गया। और आप यहाँ पे क्लिक करके मार्कशीट भी कंप्लीट आ जाएगी आपकी। नंबर से आपको निकालना है तो इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको कक्षा अध्यापक का नाम आ जाएगा, जांचकर्ता का नाम आ जाएगा, परीक्षा प्रभारी का नाम आ जाएगा और आपके प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप इस शीट में भी कार्य कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और दोनों शीटें मैंने आपको जो बताई होगी उसमें आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आप इस तरह से और आसानी से काम कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।